शुभम प्रैक्टिस कर लिए थे, कोई दिक्कत टॉपिक में? कृष्णा चौधरी ऑनलाइन में है? जी सर थोड़ा बाहर आए वो। अच्छा बाहर में। शुभम, बाकी वो लोग नहीं है तो आगे चलिए बेटा। लास्ट क्लास डिस्कस किया था सर एक्चुअली कंस्ट्रक्टर। भैया की तबीयत खराब थी सर। किसकी? अच्छा भैया की घर में। तबीयत खराब थी सर। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ सर। ठीक है। लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में चल रही थी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। जावा जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। जावा कैन नॉट सपोर्ट कॉपी। कैसे कर लिए थे प्रैक्टिस? ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को जावा सपोर्ट आपका नहीं करती है। चलिए बेटा, तो लेकिन ये जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं, कॉपी की तरह वर्क को बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कर सकते हैं। क्लास बनाया temp2 डॉट जावा, temp2 डॉट जावा। ठीक है, क्लास बनाया temp1 temp2 temp। ठीक है, फाइल को सेव किया। ठीक है, तो रिप्लेस कर लिया temp2 से, रिप्लेस हुआ। चलिए बच्चे गौर कीजिए, एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया। ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहा, एक कंस्ट्रक्टर और बना लिया जावा की इनसाइड में, एक कंस्ट्रक्टर और बनाया जिसको क्या बनाया? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी क्या बनाया? कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाम रखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर क्योंकि जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। जावा जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन हम ये वर्क कर रहे हैं कैसे? तो आपको इसका वर्किंग कर रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। पैरामीटर किस टाइप का? पैरामीटर आपका temp2 का एक वेरिएबल जेड डिफाइन कर लिया। जेड क्या है आपका? जेड रेफरेंस वेरिएबल है। जेड क्या हो गया आपका? रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करिए, t1 डिफाइन कीजिए ना, कंफ्यूजन क्यों? ऐसा पहले भी पढ़ा चुके हैं क्लास। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट रेफरेंस टाइप का। इसका नाम रखा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये क्या है आपका? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बट रेफरेंस टाइप का आर्गुमेंट ले रही है। रेफरेंस टाइप का आर्गुमेंट ले रही है। ठीक है, रेफरेंस टाइप का आर्गुमेंट ले रही है। डिफिनीशन क्या कहती है? ठीक है, डिफिनीशन क्या कहती है? डिफिनीशन कहती है आपका द जावा डजंट सपोर्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? द कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है, पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफिनीशन तो जानना जरूरी है। कॉपी द डेटा मेंबर, copy the copy constructor, copy the value of data member, copy the value of data member, one object, value of data member, one object into another object, one object into another object। एक ऑब्जेक्ट से वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब C++ में ऐसा काम होता है बेटा। क्या होता है ऐसा काम? मान के चलो कि ऑब्जेक्ट 2 बनाया, obj1 बनाया। मान लो कि obj यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया तुम यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया बेटा। obj2 बना, एक ऑब्जेक्ट 3 बनाया। अब ऑब्जेक्ट 3 बराबर ऑब्जेक्ट 1 करोगे, obj1 बराबर obj1 बराबर obj2 कर दिया, 3 कर दिया, मतलब कि obj3 क्या हो गया? रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन हो गया। तो C++ में एक नया कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जावा में नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। वो क्या बना? रेफरेंस वेरिएबल बना, और जो रेफरेंस आईडी obj का था वही रेफरेंस आईडी किसको हो गया? obj3 का हो गया। भाई रेफरेंस एक का रेफरेंस आईडी दूसरे में असाइन कर सकते हैं ना, सो फंक्शन में पास करना सिखाया था ना। ठीक है, कर सकते हैं। तो रेफरेंस आईडी असाइन हो गई आपका, और क्या हुआ? यहाँ पे रेफरेंस आईडी असाइन हो गया। लेकिन यही काम C++ में करोगे ना, तो एक नया कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, उसे करस्पॉन्डिंग एक नया ऑब्जेक्ट बनेगी, उसका मेमोरी का एड्रेस अलग होगा, obj3 का अलग होगा, obj1 का अलग होगा C++ में। तो मैंने, ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि कॉपी इसका मतलब कि साथ साथ वो भी होगा, एड्रेस भी अलग होगा, और जो इस डेटा मेंबर का वैल्यू होगा उस डेटा मेंबर पे इसके डेटा मेंबर पे ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा।
और कॉपी भी हो जाएगा, एड्रेस भी होगा अलग होगा OBJ3 का, और उसके OBJ1 पे जो डेटा मेंबर का मेमोरी में आया, जो वैल्यू आपने असाइन किया 10 20 आपने 200 असाइन किया, वो 200 आपका ऑटोमेटिकली किस पे असाइन हो जाएगी, आपका OBJ3 पे असाइन हो जाएगी, OBJ3 पे आपका असाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। ये C++ काम करता है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जिस मेमोरी को OBJ1 रेफर कर रहा है उसी मेमोरी को OBJ3 भी रेफर कर रहा है, मतलब कि नया ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, कॉपी द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस वर्क done in C++, ठीक है। जावा does not support क्या, जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर। जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता। क्या बोला जी फैजान? तो तरीका है ना उसके और भी, हाँ बता रहे हैं ना, जब है नहीं है तो यूज नहीं होती है, इंटरनल नहीं होती है, उसके और तरीका लगा रहे हैं। जावा डज नॉट सपोर्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, दिस वर्क done through the पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दिस वर्क डन थ्रू द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। किसके थ्रू हो जाएगा आपका? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड, ठीक है। अब हमने क्या बनाया, इसका मतलब कि यहाँ पे एक थर्ड कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या बनाया? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आइए बच्चे गौर कीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी वैल्यू क्या होगा, उसका रेफरेंस आईडी होगा, OBJ शो फंक्शन चलेगा, OBJ शो फंक्शन चलेगा, उसका 10 20 वैल्यू आएगा, स्टैटिकली होगा, डिफॉल्ट चलेगा। तो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसपे 2 आर्गुमेंट इंटीजर टाइप कर गया, 2 आर्गुमेंट इंटीजर टाइप कर गया। अब बेटा मान के चलो यहाँ पे मान के चलो कि जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, तो इसका मतलब कि आपका एक मेमोरी में रेफरेंस आईडी बनती है, मेमोरी में रेफरेंस आईडी बनती है बेटा, और वो रेफरेंस आईडी आपका जनरेट होता है, एक रेफरेंस आईडी जनरेट होता है। कहाँ पे जनरेट होता है, कहाँ पे जनरेट हुआ रेफरेंस आईडी? ये रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ, ये मेमोरी में इसका, इस मेमोरी को रेफर कर रही है कौन? OBJ रेफर कर रही है, या इस ऑब्जेक्ट के टाइम में दिस कीवर्ड रेफर कर रही है? इसका भी तो दिस कीवर्ड होगा ना, दिस कीवर्ड होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ भी आपका यहाँ पे एक वेरिएबल पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ आपका? x की वैल्यू मान के चलो ऑब्जेक्ट बनते ही आपने क्या असाइन कर दिया? 100। y की वैल्यू क्या असाइन कर दिया आपने? y इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 200, y इक्वल टू 200 असाइन कर दिया, 200 असाइन कर दिया, ठीक है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये आप इस मेमोरी को ये रेफर कर रही है, या इस ऑब्जेक्ट के टाइम में OBJ1 के टाइम में दिस कीवर्ड रेफर कर रहा होगा, इसको रेफर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? दिस भी रेफर कर रहा होगा इसको, मतलब कहाँ? कंस्ट्रक्टर के इनसाइड में, इस OBJ1 के टाइम में दिस कीवर्ड रेफर कर रहा होगा कंस्ट्रक्टर के टाइम में, ठीक है बच्चे गौर कीजिए, गौर कीजिए। अब मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, OBJ3। अब मैंने क्या कहा कि ये तो रेफरेंस आईडी कॉपी होगा, न्यू ऑपरेटर चलाया। अगर यहाँ से बेटा मैंने ऑब्जेक्ट बनाते समय, तो क्लास के वेरिएबल का वैल्यू क्या होती है पहले भी बता चुके हैं, या तो नल होता है या तो रेफरेंस आईडी, ऑब्जेक्ट बन के रेफरेंस आईडी आएगी। फिलहाल हमने नल पास कर दिया, बस इतना समझो। क्या पास कर दिया? नल पास कर दिया। तो नल पास कर दिया तो इसका मतलब को ढूंढेगा, सर्च करेगा कि भाई ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर जो नल वैल्यू स्टोर कर सकता हो। तो नल वैल्यू कौन स्टोर करता है? रेफरेंस वेरिएबल। तो सी बात है, कंसेप्ट क्लियर है ना? ओनली बच्चे रिप्लाई दीजिए। नल वैल्यू कौन सा स्टोर करता है? रेफरेंस वेरिएबल। अब वो रेफरेंस वेरिएबल आपको ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, तो इसका मतलब कि T1 क्या स्टोर कर लेगा? नल वैल्यू। अगर यहाँ पे आप बेटा रेफरेंस आईडी ऑफ T1 का रेफरेंस आईडी चेक करोगे, या सिंपल में बात करो रेफरेंस आईडी कहो या उसका वैल्यू कहो, किसका? T1 का, तो क्या मिलेगा उसको? रेफरेंस आईडी के रूप में। अभी तो फिलहाल क्या मिलेगा? नल मिलेगा। सॉरी, T1 को प्रिंट करो ना, क्या मिलेगा? नल मिलेगा।
ऑब्जेक्ट बनते ही नल मिल जाएगा, बस इतनी लाइन का कोड लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बस इतना चला, यहाँ पे चला। लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करोगे, obj3.show फंक्शन, तो क्या मिलेगा, शो फंक्शन का एक्स वाई का वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू आप नहीं डालोगे तो कंपाइलर क्या डाल देगा, 0 0, कंपाइलर 0 0 डाल देगा, ठीक है, 0 0 डालेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एक मेमोरी और एलोकेट हुआ, यहाँ पे एक मेमोरी और एलोकेट हुआ साइड में, ठीक है, एक मेमोरी एलोकेट हुआ। इसकी वैल्यू क्या है आपका, इसकी वैल्यू आपका यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपका क्या है, इसकी वैल्यू आपका obj1 इसकी वैल्यू नल है, यहाँ से नल पास किया फिलहाल के लिए भी समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसको स्पेस जानबूझ के लगाया है, फिर उसको एडिट करना है हमको, कोड को एडिट करना है, इसलिए स्पेस लगाया है। चलिए, जब इसका ऑब्जेक्ट बना तो इसका भी मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा सर, हाँ बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, बनेगा। जब यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगी तो सर यहाँ पे एक्स वेरिएबल पैदा होगा, वाई वेरिएबल भी पैदा होगा, एक्स भी पैदा होगा, एक्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0, वाई की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा आपका, वाई की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा आपका, 0 होगा, एक्स की डिफॉल्ट वैल्यू 0 और वाई की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा, ठीक है, एक्स वाई की डिफॉल्ट वैल्यू आपका 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। अब यहाँ से बेटा ये जो है इस मेमोरी को रेफर कर रहा है obj3। अब इस समय ऑब्जेक्ट बना तो इसका रेफरेंस आईडी भी दिस कीवर्ड में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हमें बच्चे रिप्लाई दीजिए, आएगा, इसका भी दिस कीवर्ड, कोई भी कंस्ट्रक्टर चलेगा, नहीं आना है, इसका भी रेफरेंस आईडी इस कंस्ट्रक्टर के टाइम में भी चलेगा दिस कीवर्ड। लेकिन यहाँ पे यहाँ जो रेफरेंस वेरिएबल में जो कैच हो रही है, वो रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है आपका, t1, रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है आपका, t1, और t1 में क्या वैल्यू को पॉइंट कर रही है अभी फिलहाल, नल, t1 जो पॉइंट कर रहे हैं वो नल को पॉइंट कर रही है, नल को पॉइंट कर रहे हैं। आइए बस इतना को देखिए, डिफॉल्ट वैल्यू तक। चलिए, बाकी प्रोग्राम तो कल वाला ही है, बस थोड़ा सा लॉजिक में चेंज किया है। क्या गलती हो गई, कर्ली ब्रेस से छूट गया कॉपी होने में। चलिए, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन कराइए, जावा टेम2। देखिए, ये पहला मेन मेथड चला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वैल्यू इसके साथ, दूसरा ऑब्जेक्ट बना 100 और 200 के साथ, कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसका नाम रखा है बट कॉपी कंस्ट्रक्टर है नहीं, वो है क्या, पैरामीटराइज है, पैरामीटराइज है। अब देखिए यहाँ पे दिस का रेफरेंस आईडी, यहाँ पे नल, ठीक है, अगर इसका रेफरेंस आईडी दिस का प्रिंट किया, वही रेफरेंस आईडी आपका obj3 में भी आ गया होगा, obj3 या obj2 जो भी है, obj3 नाम रखा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत पड़ता है, obj3 रहेगा, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 3 में भी आपका रेफरेंस आईडी आ गया, सेम रेफरेंस आईडी। फिर से प्रोग्राम को रन करा कर देखो, स्क्रीन को शेयर किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन कराया बेटा, तो दिस का रेफरेंस आईडी, देखिए t1 का वैल्यू क्या मिला, नल। अगर नल जा सकती है बेटा, तो हमको ये बताइए कि ओबीजे का जो मेमोरी का एड्रेस है, तो ये मैं एड्रेस हम पास कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जो यहाँ से एड्रेस गया से ये ओबीजे वाली एड्रेस किसको है, ये मेमोरी का एड्रेस है, इस मेमोरी का एड्रेस को कहाँ पास कर दिया बेटा, गौर कीजिए बच्चे, रिप्लाई दीजिए, यहाँ पे पास कर सकते हैं ना इसके मेमोरी में। यस सर। इसका मतलब कि t1 किसको रेफर करेगा, इस मेमोरी को रेफर करने लगेगा। अब इसके कंस्ट्रक्टर में, अगर मैं इसके कंस्ट्रक्टर में, मतलब कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के इनसाइड में, कॉपी कंस्ट्रक्टर के इनसाइड में मैं ऐसे लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्या लिख दूं ऐसे, t1 डॉट, मैंने t1 डॉट x लिखा, t1 डॉट x लिखा, इसका मतलब क्या बताइए, t1 डॉट x लिखा, इसका मतलब कि सर ये वाला मेमोरी का वैल्यू, और t1 डॉट यहीं पे क्या लिख दिया, t1 डॉट y लिखा, इसका मतलब बेटा ये वाले मेमोरी का वैल्यू, मतलब कि इस मेमोरी को, ये जो है t1 डॉट x लिखा, इसका मतलब कि सर इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ये x को पॉइंट, इस x को पॉइंट कर रहा है, और t1 डॉट y लिखा, इसका मतलब x इस को पॉइंट कर रहा है। भाई t1 में आई क्या, obj1 का रेफरेंस वाले बच्चे, क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है सबका, हाँ जी, अंशिका, रेनू, मुकेश, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए चलिए, अब यहां से बेटा
अब यहाँ पे इस मेमोरी के लिए करंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस होगा, करंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस होगा। अब या तो T1 को इसको रेफर कर भी दिए हो ना, तो डायरेक्टली x को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैरामीटर का तो है नहीं वेरिएबल ना x, वो पैरामीटर का वेरिएबल थोड़ी ना x है, इसके अंदर में तो कोई पैरामीटर है भी नहीं, यहाँ तो कोई पैरामीटर x तो है नहीं ना, गौर कीजिए यहाँ तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ तो कोई पैरामीटर नहीं है, तो हमने क्या लिखा, ज्यादा बेटर होता है समझने के लिए कि करंट ऑब्जेक्ट को लिख दिए क्या, दिस, और दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू टी वन डॉट एक्स। आई समझ में बात, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू टी1 डॉट एक्स, मतलब अंकित समझ में आया, T1 बोले तो ये मेमोरी और दिस बोले तो ये मेमोरी, और आपका यहाँ पे फिर लिखा इसके करस्पॉन्डिंग में अगेन लिखा, यहाँ पे लिखा दिस डॉट वाई इज इक्वल टू दिस डॉट वाई इज इक्वल टू T1, दिस डॉट वाई इक्वल टू T1 डॉट वाई, तो इस मेमोरी का वैल्यू इस मेमोरी पे कॉपी हो गया, बताइए हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका मतलब कि ए वाला ए जो है किस मेमोरी को रेफर कर रही है, ये जो है इस मेमोरी को रेफर कर रही है, अब ये जो है इस मेमोरी को रेफर कर रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, 0 से कट के 10, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 100 है ना, 200, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 100 यहाँ पे आ गया 100, बस यही इसका लॉजिक लगाया। अब इतना डायग्राम क्यों बनाया कि खाली पैरामीटर पास कर दिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बस रीजन यही है, पैरामीटर पास करते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लास टाइप भाई इंटीजर पास करते पैरामीटर क्लास टाइप के नहीं पास कर सकते, अब इसके पहले हम सो फंक्शन में भी पास करके आपको बता चुके, ठीक है, और उससे भी बेसिक छोड़िए, नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आ रही है कि पहले नल गया तो नल, ओबीजे1 गया तो ओबीजे1 का। अब यहाँ पे बच्चे लिख लीजिए कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे क्या लिखा, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू T1 डॉट एक्स, और T1 में क्या आ जाएगा, आप वहां, अरे कहाँ लिख रहे हो, चलो लिख ही लेते हैं, T1 डॉट एक्स दिस डॉट वाई इज इक्वल टू T1 डॉट वाई, ठीक है, या डायरेक्टली भी एक्स लिखोगे तो वो ऑब्जेक्टिव वाले वेरिएबल को रेफर करता है, जो करेंटली ऑब्जेक्ट जो बनता है उसी को रेफर करेगा, करेंटली ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, और T1 बोले तो ओबीजे का मेमोरी पे, तो किसी भी क्लास का रेफरेंस आईडी आपको कहीं भी मिल जाए तो रेफरेंस आईडी को तो संभाल के आप फिर डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल कर ही सकते हैं भाई, हमने रेफरेंस आईडी को वहां तक पहुंचा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जबरदस्ती मैंने कर लिया, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ, ये हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नोट कर लीजिए थ्योरी लिख करके, थोड़ा को क्विकली नोट कीजिए आप लोग। क्लासेस अब्सेंट नहीं करे बच्चे, नहीं तो ज्यादातर ये अभी तो हैं ऑनलाइन में, कितने हैं 15 है ना, ऑनलाइन में तो 15 थे, 14 14 है, 12 13 ऑनलाइन में है, 2 2 4 2 6 2 8 20 22 बच्चे हैं, क्योंकि बाकी बच्चे एब्सेंट है, क्या दिक्कत क्या रही, 37 है, बाकी 2 3 बच्चे दूसरे ब्रांच के ऑफिस दूसरे के हैं, इसमें भी फिर न्यू बच्चे हैं, शुभम सी मौर्य, सूर्या वो क्लास नहीं कर रहा है, अनुज का एग्जाम चल रहा है, अरुण का एग्जाम चल रहा है, उसका एग्जाम है 3 4 बच्चे का, क्या पहले प्रोग्राम लिखिए ना, डायग्राम तो बना भी लोगे,
सर स्क्रॉल डाउन करिएगा। हाँ कर रहे हैं बच्चा। उसको हटा दिया है, अल्ली को। अल्ली भी क्लास से करेगा ना, ग्रुप से हटा दिया। अल्ली को हटाया, एक लड़का और को हटाया। बाकी दो जो है क्या काउंटिंग पढ़ाने के लिए नहीं रखते बच्चों को और हटाया। क्लास कंटिन्यू कीजिए। इनहेरिटेंस टॉपिक में पहुंचे कि जिसकी क्लास छूट गई है कंस्ट्रक्टर तक का, समझ में नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा समझ। कंस्ट्रक्टर फिर आपका बेसिक है, आपको बेसिक ही नहीं है तो फिर आपको चलेगी कहाँ। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बना तो हीप में गया, ये गया, डेटा मेंबर की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, डेटा मेंबर हीप में पैदा होगा, उसके स्पेस से एलोकेट होगी। जो डिटेल्स में पहले पढ़ाते हैं वो सबसे बेस ही तो बनाते हैं। समझ देने का मकसद क्या होती है, बेस ही बनाना होता है। बच्चे बेसिक टॉपिक में ही छोड़ते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है। रुक जाइए सर। 30 तक हो चुका है। हाँ
नोट कर लिए बच्चे? हो गया नोट? जी सर। हो गया सबका? चलिए अभी इंटरव्यू क्वेश्चन। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन कहता है कि सर मेथड नेम क्लास नेम से हो सकता है, मतलब का मेथड का नेम फंक्शन का नेम सॉरी क्लास के नेम से हो सकता है, मतलब जो कंस्ट्रक्टर का नेम होती है सेम एज हो सकता है। ठीक है। सी प्लस प्लस तो सपोर्ट नहीं करता है, सी प्लस प्लस तो वो सपोर्ट नहीं करता, कंपाइल टाइम में ही एरर दे देता है। नोट कर लिए बच्चे? सबका हो गया? हाँ जी, सबका हो गया ना? जी यस सर। सर। चलिए अब अगला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या कहता है, सर कैन यू मेथड नेम सेम एज क्लास में temp3 डॉट जावा। ठीक है, temp3 डॉट जावा फाइल को सेव किया। देखिए बेटा आप सिंपल इतना लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसको दिस कीवर्ड कोई जरूरत नहीं प्रिंट कराने का। अब हटाइए इसको अननेसेसरी लाइन को। यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, जिसको हटा लीजिए। ठीक है, सिंपल लॉजिक में प्रोग्राम थोड़ा छोटा कीजिए। मैंने क्या कहा, कैन यू मेथड नेम सेम एज क्लास में, क्या मेथड का नेम क्लास के नेम से हो सकता है बेटा? तो कहा कि हाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है, पहले रख के तो देखो। तो एक क्लास क्या बनाया, क्लास बनाया आपका, रिप्लेस नहीं हुआ, कौन रिप्लेस हो गया? ठीक है, रिप्लेस अभी यहाँ चलिए अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का आगे रिटर्न टाइप लगा है, मेथड का क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, बस इतना ही तो फर्क है। मेथड का आगे रिटर्न टाइप लगा दिया, बाकी इसको यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया। द मेथड नेम सेम एज क्लास नेम। मेथड का नाम किसके नाम से हो गया, द मेथड नेम सेम एज क्लास नेम, क्लास के नाम से हो गया। ठीक है, अब प्रोग्राम अगर कंपाइल हो जाएगी इसका मतलब हो सकती है। जावा सपोर्ट करता है, जावा जो है सपोर्ट करता है कि ये जानबूझ के दोनों को साथ साथ लगाया। अगर एक कंस्ट्रक्टर हो गया, ध्यान सुनिए, अगर एक कंस्ट्रक्टर बन गया तो पहले तो रिटर्न टाइप का एरर देगा। अब दो कंस्ट्रक्टर रख नहीं सकते सेम नेचर का, दो फंक्शन रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अगर कंपाइल हो गया इसका मतलब मेथड बन गया, मेथड बन गया ऑब्वियस बात है। और मेथड कॉल कैसे होता है, एक्सप्लिसिटली कॉल होता है। जब भी मेथड कॉल होती है तो एक्सप्लिसिटली कॉल होती है। ठीक है, CLS जावा सी temp3 डॉट जावा, जावा सी temp3 डॉट जावा, जावा कंपाइल। अच्छा temp3 का ऑप्शन है कहाँ पे, अभी कंस्ट्रक्टर तो है नहीं इसका, हटाइए इसको, मतलब वो वाला कंस्ट्रक्टर हटा दिए ना, पैरामीटराइज वाला temp3। अब यहाँ पे जावा temp3 प्रोग्राम, इसका मतलब चल रही है, कहीं से आपका वो सेम एज कोड नहीं चला। ठीक है, वो आपको लिखा हुआ मेथड नेम सेम एज कोड नहीं चला क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर नहीं क्या बन गया, मेथड। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरव्यू क्वेश्चन कहता है द कैन वी मेक अ मेथड नेम, can we make a method name same as क्लास नेम, क्या क्लास के नाम से बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, क्लास के नाम से बना सकते हैं, सेम एज क्लास नेम। यस यस, नो गिव एनी एरर, कोई एरर नहीं देगा, नो गिव एनी एरर, एरर जावा सपोर्ट, जावा जो है आपको सपोर्ट करता है, जावा जो है सपोर्ट करता है मेथड नेम मेक सेम एज नो गिव एनी एरर, जावा सपोर्ट मेथड मेक सेम एज क्लास।
क्लास के नेम से सपोर्ट करती है बेटा, क्लास के नेम से सपोर्ट करती है बट दिस इज अगेंस्ट ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड, बट नॉट डन, ऐसा करेंगे नहीं, बट नॉट डन, नॉट डन दिस वर्क, ऐसा करेंगे नहीं, दिस इज अगेंस्ट ऑफ, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये सर मेथड है कि कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ऐसा करेंगे नहीं, दिस इज अगेंस्ट ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है, दिस इज अगेंस्ट ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड, ये कोडिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है बेटा, दिस इज अगेंस्ट ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग स्टैंडर्ड के आपका अगेंस्ट है, ठीक है। अभी कॉल कैसे होगी बेटा, तो कॉल करने की बात करें तो कॉल ऑब्जेक्ट बना, अब ओबीजे डॉट टेम्प3, तो इसका मतलब क्या कॉल होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगी, हमको बताइए बोले बच्चे, नहीं सर कंस्ट्रक्टर कभी भी एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं होता है, कभी भी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कभी भी एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं होता है, obj1 डॉट टेम्प3, obj1 डॉट टेम्प3 ये कोडिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है, बाकी तो आपका चलेगा ही, कोड में कोई दिक्कत नहीं, कोड चलेगी, कंपाइल भी होगा आपका, रन भी होगा। देखिए आपका मेथड नेम सेम एज क्लास नेम आपने कॉल किया तो चल आ गया मैसेज, वो मेथड है, ओबीसी बात है, कॉल होना ही होना है, मेथड नेम सेम एज क्लास नेम, दूसरे ऑब्जेक्ट से भी, लेकिन ये कोडिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है, ऐसा करेंगे नहीं, लिख लीजिए बच्चे, आ रहा है समझ में ना, राज कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं हम, ऐसा नहीं कि मतलब उठा करके यहीं पे पढ़ा दें, वो सीक्वेंस में चलते हैं, तो उस सीक्वेंस से आपको प्रोसेस समझ में आ जाती है। अरे रेगुलर क्लास भी करके 1 घंटे के लिए वो पढ़िएगा ना, अब मेंटेन रखिएगा, इनफ है आपके लिए, हम सही बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावे आपको एडिशनल चाहिए तो आपको मेहनत कीजिए उसमें, मेरे लेक्चर के लिए 1 घंटे भी अगर टाइम निकाल दिए और फिर एडिशनल टाइम पे 1-2 घंटे वर्क कर लिए तो आपके लिए इनफ है।
खोल कर दें। उसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, कौन है कि ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है? वो तीनों का विकास वगैरह मैसेज कर रहा है, सब ज्वाइनिंग नहीं हो रही। लिंक तो सेम है। नोट कर लिए बच्चे, हो गया? अंकित नोट कर लिए? हो गया? मीटिंग एंड होगी, गौर की देखिए, देखिएगा। मीटिंग एंड होगी तो आप लोग अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा।